तो बच्चों, अभी तक हमने सीखा था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण वाले पार्ट में जो इक्वेशन दे रखी थी उन्हें बैलेंस करना, यानी कि संतुलित करना। अब हम जो ये सीख रहे हैं आज नई चीज है कि जो ये रासायनिक नाम दे रखे हैं इन्हें, है तो ये इक्वेशन ही यानी समीकरण, लेकिन इनके रासायनिक नाम दे रखे हैं। इन्हें हमें जो इनके रासायनिक नाम के जो सिंबल होते हैं यानी प्रतीक होते हैं उनके द्वारा इन्हें बैलेंस करना है। वो कैसे, ये देखिए। कैल्शियम को Ca बोलते हैं और हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं। अगर हम कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो इसका बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। और उसकी अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराई जाएगी। कार्बन का मीन्स होता है C और डाइऑक्साइड यानी कि O2। ऑक्सी डाई का मीन्स होता है डबल, दो होना, और ऑक्साइड मतलब होता है O, तो ऑक्सीजन के दो अणु यानी कि। अब इसकी अभिक्रिया, इन दोनों की अभिक्रिया कराई है हमने, तो हमारा बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट का मीन्स होता है ऑक्सीजन के तीन अणु प्लस जल, जल यानी कि H2O, वो आपको पता ही होना चाहिए। तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इसमें सेकंड है, इसमें दे रखा है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता है जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। जिंक का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, प्लस सिल्वर को बोलते हैं Ag और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3। तो ये कभी अकेला नहीं होता AgNO3, वो होते हैं 2AgNO3। इसका फॉर्मूले कुछ हमें याद करने होंगे तभी हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका जिंक नाइट्रेट, जिंक ये यानी कि Zn, और नाइट्रेट कितना है आपका NO3, और इसके दो अणु हैं, यहाँ पर दो दे रखे हैं तो यहाँ पर भी हम दो लगा देंगे, NO3 का होल ट्वाइस। और सिल्वर का मीन्स क्या होता है आपका, सिल्वर हो गया आपका Ag, और Ag कितना है यहाँ पर दो है तो हम भी आगे से दो लगा देंगे, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। थर्ड देखिए, एल्युमिनियम और कॉपर क्लोराइड, इन दोनों को इक्वेशन, इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर बन जाएगा। तो एल्युमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है Al, और Al को कभी भी सिंगल नहीं लिखते, वो डबल होती है 2Al, प्लस कॉपर क्लोराइड, कॉपर को बोलते हैं Cu और क्लोराइड यानी कि Cl2। अब ये बन जाएगा आपका, इसके आगे हम लगा देंगे 3, तो ये बन जाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड यानी कि 2AlCl3 प्लस 3Cu। कुछ इक्वेशन आपको याद भी करनी पड़ेंगी, फॉर्मूलों के जो इसके सिंबल होते हैं यानी प्रतीक होते हैं वो आप याद रखिए। जैसे बेरियम, बेरियम को हम बोलते हैं Ba, क्लोराइड को बोलते हैं Cl2। तो BaCl2 की अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट से करा रहे हैं, पोटेशियम यानी कि K2 और सल्फेट यानी कि SO4। इसकी इक्वेशन इससे करा, इसकी अभिक्रिया इससे करा रहे हैं तो हमारा बन रहा है बेरियम यानी Ba, सल्फेट, सल्फेट मीन्स SO4, प्लस पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि K, और क्लोराइड यानी कि Cl, लेकिन क्लोराइड है यानी दो अणु है तो ये हो जाएंगे 2KCl। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड, ब्रोमाइड यानी Br, पोटेशियम मैंने आपको बताया अभी K, और ब्रोमाइड यानी कि Br। इसके लिए आपको इसके भी दो अणु चाहिए होंगे, यहाँ दो हो जाएंगे, प्लस बेरियम आयोडाइड यानी कि बेरियम को B से दिखाते हैं, आयोडीन को I से दिखाते हैं, तो आयोडाइड है ये, डाइड यानी कि दो आ रहे हैं इसके, तो ये बन जा रहा है आपका पोटेशियम यानी कि K और आयोडाइड, यहाँ पर दो हैं इसलिए हमने दो आगे से लगा दिया 2Ki, प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी कि Ba, और Br कितने दो हैं तो यहाँ पर भी हो जाएगा Br2। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई है। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं जिंक कार्बोनेट, जिंक मीन्स यानी कि Zn, और कार्बोनेट का अभी आपको बताया था कि CO3। तो ये बन जाएगा जिंक ऑक्साइड, जिंक यानी कि Zn और ऑक्साइड यानी कि सिंगल, डाई होता तो दो लगा देते इसलिए सिंगल हो जाएगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ डाई आ गया है तो इसका मतलब यहाँ पर दो हैं ऑक्सीजन के दो अणु। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अकेली नहीं होती है, डबल होती है हमेशा, और क्लोरीन, क्लोरीन भी आपकी डबल होती है, तो आपका बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि 2HCl। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, HCl भी सिंगल नहीं होता हमेशा डबल होता है, और ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड यानी
Cl2 और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन अकेली नहीं होती, वो भी 2 अणु होते हैं उसके। तो ये आपकी सारी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। अगर आप कोशिश करेंगे तो जो ये शब्दों में दी हुई होती है उसे आप इक्वेशन को इस तरह से उनके प्रतीकों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ हमें याद रखनी होगी। ओके, थैंक यू।